डे 96 ऑफ आस्किंग दिस सेम क्वेश्चन अगेन। बीसीसीआई तुम्हारी आंखें अभी भी बंद है क्या? श्रेयस अय्यर और क्या करना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए? बैटिंग कर दी, कैप्टनसी कर दी, फील्डिंग तो पूछो ही मत क्या कर रहा है। और अभी उसको बॉलिंग मिल नहीं रही, अगर बॉलिंग देते ना उसको, वो बॉलिंग में भी विकेट ला देता। तो ऑल राउंड पैकेज, कंप्लीटली ऑल राउंड पैकेज, तो उसे और क्या करना चाहिए? अभी भी उसे आप टीम में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, उसको टीम में नहीं ला रहे हो। दैट्स अ सीरियस क्वेश्चन, ये मजाक नहीं है अब। और सबसे पहले ना मैं बात करना चाहूंगा श्रेयस अय्यर दी कैप्टन की। एक एक करके सभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले श्रेयस अय्यर दी कैप्टन की। उसको जब पोस्ट मैच इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने अभी तक अपने सारे मैचेस ना ऐसे चेज करते ही जीते, अगर तुम्हें कभी पहली बैटिंग आई तो तुम क्या करोगे, इसके बारे में कुछ सोचा है? भाई सीधा आंसर दिया श्रेयस अय्यर ने, नो वी हैव नॉट थॉट एनीथिंग अबाउट इट। मतलब हमने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, जब बैटिंग पहले आएगी तब सोच लेंगे, अभी तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मतलब कैप्टन वरना क्या करते हैं कि इंटरव्यू में जाके ऐसे कुछ भी फेंक देते हैं, या विल थिंक अबाउट दैट, ये वो। लेकिन इसने नहीं भाई, सीधा बोल दिया कि हमने उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, जब तक उस कंडीशन नहीं आएगी हमारे ऊपर हम कुछ सोचेंगे नहीं। दैट्स द कॉन्फिडेंस ही हैज ऑन हिज टीम। और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या को देखो, अपने टीममेट्स पे उसे कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। तिलक वर्मा को पहले ओवर से उसने पैडअप करके रखा था, लेकिन भेजा है सीधा 20वें ओवर में, तो 20 ओवर उससे फालतू में पैडअप करके बिठाया है। ऐसा भी नहीं कि भाई उसको 15वें 16वें ओवर मतलब प्लान था कि इसे एकदम लास्ट में भेजेंगे, वैसा नहीं। उसको पहले ओवर से पैडअप करके उसने लास्ट ओवर में भेजा है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन श्रेयस अय्यर द कैप्टन एंड हार्दिक पांड्या द कैप्टन। और साथ ही साथ ओवर्स चेंज, सबसे बड़ी मतलब जो प्रॉब्लम है हार्दिक पांड्या की। श्रेयस अय्यर ने क्या किया, अर्शदीप ने लगातार 2 विकेट चटकाए, उसे मतलब ओवर्स वो देता रहा। लेकिन दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने क्या किया, बुमराह ने दूसरे ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, और दूसरे ओवर के बाद टेक्निकली देखे तो बुमराह को चौथा ओवर उसने दे देना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में लग रहा था उस ओवर में। 5 रन देना इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन वो खुद आया बॉलिंग पे। माना कि वहां जसप्रीत बुमराह ने कैच छोड़ी और वो मतलब महंगा पड़ा है एमआई के लिए, लेकिन वो ओवर ही उसका बनता नहीं था ना। उसको ओवर तो हार्दिक पांड्या का बनता नहीं था, ओवर तो जसप्रीत बुमराह का था। तो नहीं भाई, हार्दिक पांड्या, आई डोंट हेट हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर, लेकिन एज अ कैप्टन नहीं, उसको नहीं जम रही है अब सीरियसली। लेकिन एमआई फैंस ने भी अपना एक्सेप्ट कर लिया है कि हार्दिक पांड्या ही कैप्टन रहेगा, अब तो रोहित तो बनेगा नहीं। मतलब उसको बनाने भी जाए तो रोहित कैप्टनसी लेगा नहीं। तो अब जो होगा देखा जाएगा। अब एमआई ने भैया छोड़ दिया है इनका सब कुछ, जो होगा देखा जाएगा। चलो हाँ, माना कि आप में से ज्यादातर लोग अभी एमआई के रोस्टिंग देखने आए हो, लेकिन पहले ना मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ, बाद में एक बार एमआई को बैश करने लिया ना फिर रुकूंगा नहीं मैं। तो पहले श्रेयस अय्यर दी बैटर भाई, 66 रन्स, वो भी ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से। तो मतलब धागा खोल दिया भाई एमआई के बॉलर्स का। मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा मेरी लैंग्वेज से कि मतलब मुझे क्या बोलूं वो भी नहीं सजेस्ट हो रहा है कि ऐसे उसने बैटिंग की है। और ये 1-2 मैच में नहीं, इसका फॉर्म एवरग्रीन है। इसने एक भी मैच मतलब आपने एक बात नोटिस की होगी, जब पहला विकेट गिरता है और कूपर कॉर्नर जब बैटिंग के लिए आता है ना, सबसे ज्यादा उतावला होता है श्रेयस अय्यर कि भाई कब एक और विकेट गिरेगी और कब मैं बैटिंग के लिए जाऊंगा। मतलब वो उसके अंदर हंगर है कि भाई मुझे जाके परफॉर्म करना है, मुझे अपनी टीम के लिए मैच जितानी है, ये है श्रेयस अय्यर के अंदर। तो उसको कुछ नहीं दिखता है भाई, और उसे खुद पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो ऐसा करता है। इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ टीम। वो ऐसा नहीं मतलब सेल्फिश नहीं बनता है उसमें, उसे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं बैटिंग करने जाऊंगा तो मैं मैच जिताऊंगा अपनी टीम के लिए। प्रथम की बात कर रहे, हैंड्स डाउन भाई, मतलब व्हाट अ नॉक दैट वाज। माना कि उसको एक ऐसे ये मिला, चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि जसप्रीत बुमराह ने कैच छोड़ दी, लेकिन उसके बाद कन्वर्ट भी तो करना आना चाहिए। कैचेस बहुत सारे छूटते हैं। हाँ, कैचेस ऐसा नहीं कि जसप्रीत बुमराह ने छोड़ दिया इसका मतलब मैं टारगेट कर रहा हूँ जसप्रीत बुमराह को बार बार। कैचेस बहुत छूटते हैं। युजवेंद्र चहल ने भी तो पहले इनिंग में कैच छोड़ा था और नमनदीर ने उसे ठीक ठाक कन्वर्ट किया, और मतलब कन्वर्ट करना चाहिए इनिंग को। रोहित शर्मा ने जो 264 रन मारे थे उसमें उसका भी एक कैच छूटा था 8 रन पे। तो कैच बहुत छूटता है, बस उसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। प्रभसिमरन सिंह डिड दैट वेरी वेल। कुछ बैटर्स को नहीं जमता है, 2 बार 3 बार कैचेस छूटने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं। तो प्रभसिमरन सिंह कीप इट अप। प्रियांश आर्य इस मैच में शांत था, लेकिन आई नो ही विल कम बैक, और ये अलग ही ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये दोनों यंगस्टर्स ना बहुत लंबे चलेंगे भाई इंडिया के लिए भी। एंड नाउ अबाउट द कैच ऑफ श्रेयस अय्यर। रोहित शर्मा इतना एनिमेटेड कभी नहीं होता है, उसके रिएक्शन ज्यादा निकलते नहीं है, लेकिन आपने रोहित शर्मा का रिएक्शन निकाल दिया। सीरियसली भाई,
मीन्स दैट वॉज इनसेन। वो पूरा हवा में था, मतलब उसके पैर भी ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए थे, मतलब इतना हवा में था, उसका कंट्रोल खुद पे बिल्कुल नहीं था। लेकिन कैसे करके उसने वो हवा में पकड़ के हवा में ही उसने बॉल फेंक भी दिया, वो भी सीधा फील्डर के हाथ में। मतलब बार्टलेट को वहां से हिलना भी नहीं पड़ा उसकी जगह से, वो जहाँ खड़ा था उसके हाथ में उसने बॉल फेंकी। कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट एथलेटिज्म। और सूर्य कुमार यादव तो भैया तू रिएक्शन दे ही मत, तो वही काम आता है तो छोड़ दे भाई तू। लेकिन रोहित शर्मा का रिएक्शन सेज इट ऑल। और उसने कैच पकड़ने के बाद, मतलब जैसे ही बार्टलेट के हाथ में गेंद गिरी, उसे पता है कि भाई मैंने अपना काम कर दिया है, उसने अपना काम कर दिया है, कैच इज फेयर, ये हार्दिक पांड्या आउट हो चुका है। और उसने वो जो सेलिब्रेशन किया, सच अ कोल्ड सेलिब्रेशन। और मतलब ना उसने उस सेलिब्रेशन से इतना ही बताया सबको कि भाई मैं भी मुंबई का लड़का हूँ, मुंबई से नहीं खेल रहा हूँ तो क्या हुआ, आप मुझे भी चेयर करो, मैं पंजाब के लिए खेल रहा हूँ, लेकिन आई एम मुंबईकर, मैं डोमेस्टिक में मुंबई का कैप्टन हूँ, तो मेरा बनता है भाई स्टेडियम पे ऐसे सेलिब्रेट करना। ही वॉज नॉन चैलेंज भाई कंप्लीटली, उसका स्वैग ही अलग था कल के मैच में। और पंजाब इस साल ना टॉप 2 में जा रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, पंजाब इज फिनिशिंग इन टॉप 2 नो मैटर विच अदर टीम्स कम्स। और मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में ऐसा भी बोला है कि पंजाब क्या पता इस साल जीत भी जाए, मतलब 4 में से 4 जीत चुके हैं, एक मान लो चलो बारिश से गया, वरना वो तो उनके जेब के पॉइंट से भाई केकेआर को आसानी से हरा देते। तो दे आर लुकिंग लिटरली अनस्टॉपेबल एंड दे आर गोइंग फॉर इट, ऐसा तो अभी के लिए लग रहा है मुझे। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स एमआई। जस्ट वन क्वेश्चन, व्हाई? मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मतलब ना तो तुम्हारी बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स है, ना ही बॉलिंग लाइनअप फिक्स है, हर मैच में तुम बैट्समैन चेंज कर रहे हो, उनके ऑर्डर चेंज कर रहे हो। कभी नमन धीर को कल उन्होंने 4 पे भेजा, विच इन द सेंस वॉज अ गुड डिसीजन, और नमन धीर को नंबर 3 या नंबर 4 पे भेजना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या कर रहे थे यार, शरफेंद्र रदरफोर्ड को कभी 7 पे, कभी तो 8 पे, कल 5 पे, मतलब कहीं भी भेज रहे हैं यार। नो प्रॉपर प्लानिंग, बॉलिंग में भी कभी भी किसी के भी ओवर निकाल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर को, मतलब शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग ऐसी है ना कि बैट्समैन को बॉल डालने से 2 मिनट पहले पता चल जाती है कि भाई ये क्या बॉल डालने वाला है। एंड जब शार्दुल ठाकुर बॉलिंग के लिए आया, श्रेयस अय्यर की जो आंखें चमकी है ना, भाई इसको तो मारूंगा मैं, इसको मार मार के भाई इसका लाल कर दूंगा भाई इसको पूरा। और उसने मारा, 8 बॉल खेला उसके और 21 रन मारे भाई उसको। तो मतलब शार्दुल ठाकुर इज नॉट दैट काइंड ऑफ लीथल बॉलर। और दीपक चहर का तो इंजरी से ही वो खत्म हो चुका है पूरा। तो ट्राई अश्वनी कुमार, ट्राई मोहम्मद इजहार, जो तुमने एक नया प्लेयर लाया है, तो उन क्यों बैठा के रखा है? मतलब ये अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको लाओ ना। ऐसे नाम, मतलब तुम पहले वाला अपना फॉर्मूला यूज करो। अब क्या नाम बड़े मिल रहे हैं आपको टीम में, इसलिए वो हर एक परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं है। आपको नया प्लेयर कोई तो लाना पड़ेगा अगर पुराना ना परफॉर्म कर रहे तो। और इस सब के चक्कर में हम क्विंटन डिकॉक की सेंचुरी भूल गए, नमन धीर की हाफ सेंचुरी भूल गए, और गजनफर की वो बॉलिंग, ही वॉज मैजिशियन एस्टरडे। पंजाब के बैटर्स को पहले 3 ओवर तो भाई वो क्लूलेस थे उसके सामने। 3 ओवर्स में उसने 19 रन देके 2 विकेट्स लिए थे। लास्ट ओवर में उसको श्रेयस अय्यर ने मारा, वो तो मतलब जाने दो, 1 ओवर तो मार पड़ेगा, लेकिन 3 ओवर में 19 रन देके 2 विकेट, जब बाकी के बॉलर्स मानो या ना मानो मतलब 14 की इकोनॉमी से पिट रहे थे। इनफैक्ट इसने 4 ओवर में 31 रन दिए हैं और बाकी के बॉलर्स ने 12 ओवर में लगभग 150 रन दिया है, वो भी एक भी विकेट बिना निकाले। सोचो क्या बॉलिंग थी ये। बुमराह तो वंस अगेन विकेट लेस, उसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई उसका क्या चल रहा है। वर्ल्ड कप में उसने खुद के दम पे हमें सेमीफाइनल जिताया, लेकिन अब जाके उसको क्या हुआ। लेकिन क्विंटन डिकॉक 5 साल बाद कमबैक इन एमआई जर्सी, और ही स्टार्टेड फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट इन 2021। मतलब सेंचुरी पहले ही मैच में, वो भी 60 बॉल में 112, और नमन धीर का उसको बहुत अच्छा साथ मिला, उसने भी 31 बॉल्स में हाफ सेंचुरी मारी। तो मतलब दैट वाज अ डिसेंट बैटिंग नमन धीर की तरफ से। लेकिन क्विंटन डिकॉक अकेले ने कैरी किया। अगर वो ना खेलता 160 नहीं बन रहे थे, मैं लिख के देता हूँ 160 नहीं बन रहे थे। हार्दिक पांड्या तो भाई क्या शॉट्स खेल रहा था यार उसके पास, मतलब अब तो लगता है उसके पास ज्यादा शॉट्स है। मतलब इस तरफ ऑफ साइड में तो उसके पास कोई शॉट ही नहीं है, वो हर एक बॉल को सामने मारने देखता है, वो भी बस अपने ताकत के दम पे, टाइमिंग वाइमिंग कुछ नहीं। वो तो मुझे एक शॉट अब भी याद है, जो बाउंसर था और उसने नीचे करके ऐसे मार दिया था। क्या सेंस है उस शॉट का, मतलब वो शॉट तो बनता ही नहीं था, तो कट वट मारना भाई उस शॉट पे कुछ तो। और जो वो आउट हुआ भाई, उस शॉट को सामने
मारने की क्या जरूरत थी? ऑफ साइड वाइड लाइन के ऊपर का वो बॉल था भाई, तू ऑफ साइड कवर्स में घुमा देना उसको, वहां पे फील्डर भी नहीं था, लेकिन तूने सीधा लॉन्ग ऑन पे मार दिया। मतलब क्या बैटिंग थी ये। सूर्य कुमार यादव गोल्डन डक छोड़ दो, वो जो बोलते थे ना इंडिया में बस कैप्टनसी के लिए आया है, बैटिंग कुछ हो नहीं रही, तो मैं उसे डिपेंड करता था। मैं अपने वीडियोस में कई बार बोल चुका हूँ कि नहीं ये खेलेगा, ये खेलेगा, ये अब तो ये खेलेगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है इससे। एंड नाउ आई थिंक दे शुड लुक फॉर रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर या फिर बोथ। लेकिन सूर्य कुमार को प्लीज अभी के लिए तो निकालो, उसकी बैटिंग ना सभी बॉलर के सामने एक्सपोज हो गई है और उसे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अपनी बैटिंग में, वरना ये नहीं टिकेगा। ये इंटरनेशनल में भी उसका यही हाल होने वाला है। नाउ फाइनली हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के बारे में अगर मैं बोलूँ, सबसे पहली थिंग MI ने जो 2023 में डिसीजन लिया कि इसे वापस लाओ, दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। अब आप बोलो कि हार्दिक की कैप्टनसी में कुछ प्रॉब्लम है क्या या नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि 2021, 22, 23 में भी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में MI फ्लॉप हुई थी, लेकिन आप वो हालत देखो 2022 तो जाने दो ही दो, क्योंकि उसमें तो उनकी टीम ही पूरी टूट गई थी, कोई था ही नहीं, बस बुमराह, पोलार्ड और रोहित, सूर्य कुमार, 4 ही प्लेयर्स थे। तो और बाकी के प्लेयर्स के तो आधे को नाम भी नहीं पता होगा, टाइमल मिल्स, बेसिल थम्पी, मुरुगन अश्विन, ये ऐसे बॉलर्स थे, तो वो तो जाने दो। 22 का सीजन तो वर्स्ट फॉर देम, लेकिन 21 में वो 5वें नंबर पे फिनिश किए थे, नॉट अ बैड सीजन। और उससे पहले लगातार 2 सीजन वो जीत के आ रहे थे, तो वो एक एक्सक्यूज दे सकते हैं। लेकिन अगर आए 23 पे, उनके पास क्या बॉलर्स थे? उनके पास बॉलर्स थे कैमरन ग्रीन, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय, पीयूष चावला, राइली मेरेडिथ, जेसन बेरेंडॉफ, ऐसे बॉलर्स को लेके, और लॉर्ड अर्जुन तेंदुलकर उसको कैसे भूल गए, ऐसे बॉलर्स लेके उसने क्वालिफायर 2 निकाला था। एंड हार्दिक पांड्या को अभी ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सेंटनर, जसप्रीत बुमराह मिलके भी वो नहीं निकाल पा रहे इतना सब, तो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में प्रॉब्लम है। और सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि उसका ना कोई भी पोस्ट मैच इंटरव्यू जाके सुनो, उसे ऐसा लगता है ना कि ये बड़े प्लेयर्स जो है ना, ये उसके लिए ही वैसे बोझ बन चुके हैं, क्योंकि सभी बड़े प्लेयर है। रोहित उससे बड़ा है, मतलब लेवल देखे तो, बुमराह उससे बड़ा है, सेंटनर बड़ा है, बोल्ट बड़ा है, डीकॉक बड़ा है उससे, तो वो तो मतलब ये सब बड़े प्लेयर होने के वजह से ये उनके मुंह पे ऐसे कुछ बोल नहीं सकता है कि भाई तुम ऐसा करो, ये करो, वो करो, वो उनको ऑर्डर नहीं दे सकता है, और उसकी वजह से इनके प्लान्स प्रॉपरली नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए हार रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता है। तो नो भाई, MI मैंने बोला था कि ये टॉप पे फिनिश करेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्लेऑफ पे निकाल पाएगी? निकाल सकती है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, अगर ये अपने पूरे पोटेंशियल पे खेले, प्लानिंग के साथ खेले, ये अब भी प्लेऑफ निकाल ले, क्योंकि पिछले साल भी 5 में से 1 ही जीते थे, लेकिन उसके बाद लगातार 6 मैचेस जीते थे। इस साल अगर वैसा कमबैक करे तो क्रेजी हो जाएगा, लेकिन पिछले साल की सिचुएशन अलग थी, इस साल की सिचुएशन अलग है। इस साल कोई फॉर्म में ही नहीं है, तो लगता नहीं कि ये इस साल निकाल पाएंगे। मेरी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने बोला कि MI टॉप पे जा रही है इस साल, लेकिन नहीं, अब तो चांस बहुत कम है कि ये प्लेऑफ भी निकालेंगे। तो आज तो या बस इस मैच के लिए इतना ही था, और आज है KKR वर्सेस GT आराम से जीत जाएगी। KKR से तो भैया मेरे को 0% उम्मीद है अभी, तो जाने दो, KKR हारेगी। एंड या ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को करना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।